नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के बाद से अब तक 5 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में हो रही है बारिश। किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे अधिक 210 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। नालंदा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। और देश में 90 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। बिहार में अब तक 5 करोड़ 72 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का दृष्टिकोण केवल पानी उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों और ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियों से बातचीत के बाद श्री मोदी ने कहा कि यह मिशन ग्राम संचालित और विकेंद्रीकरण का बड़ा आंदोलन था। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के बाद अब तक 5 करोड़ घरों में जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय 1,25,000 गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन का दृष्टिकोण ग्राम संचालित और महिला संचालित आंदोलन है और इसका प्रमुख आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। ये हम इस आयोजन में होते हुए देख रहे हैं। जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने देश में बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के उपायों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर और स्कूल में शौचालय, सस्ते सैनिटरी पैड, मातृ शक्ति के सशक्तीकरण के लिए गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार और टीकाकरण के उपाय किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी। अभी कुछ देर पहले हमने जल जीवन संवाद के दौरान भी देखा है कि इन पानी समितियों में गांव की महिलाएं कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। मुझे खुशी है कि गांव की महिलाओं को अपने गांव के पानी की जांच के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बीते वर्षों में बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। घर और स्कूल में टॉयलेट, सस्ते सैनिटरी पैड से लेकर गर्भावस्था के दौरान पोषण के लिए हजारों रुपयों की मदद और टीकाकरण अभियान से मातृशक्ति और मजबूत हुई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत की संस्कृति, परंपराओं और संविधान ने किसी भी परिस्थिति में अनेकता में एकता के सूत्र को कमजोर नहीं होने दिया है। आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री नकवी ने कहा कि समेकित विकास के मार्ग में कई तरह की बाधाएं आईं, लेकिन अनेकता में एकता की हमारी ताकत ने यह सुनिश्चित किया कि देश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे।
उन्होंने कहा कि भाषा, धर्म, क्षेत्र और जीवन शैली संबंधी अनेकता के बावजूद भारत अपनी संस्कृति, परंपराओं और मजबूत संवैधानिक मूल्यों के बल पर एकता के सूत्र में बंधा रहा है। श्री नकवी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान सरकार ने संवैधानिक मूल्यों में पूरी निष्ठा के साथ सभी नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के साथ साथ अल्पसंख्यक सहित समाज के सभी वर्गों के सम्मान को सुनिश्चित किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 5,72,00,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 4,50,80,931 लोगों को पहली डोज, जबकि 1,21,97,163 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। इधर देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 90,46,00,000 को पार कर गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व से देश में समान रूप से सभी नागरिकों को निःशुल्क कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी देशवासियों को तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की लागत से कोविड टीकाकरण कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराकर पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को शामिल करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सीके सिंह ने अगले 24 घंटों के दौरान मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले के 1-2 स्थानों पर वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य बिहार और उसके आसपास के कम दबाव के क्षेत्र से झारखंड होते हुए उड़ीसा तक औसत समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इन सभी मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व भागों के अधिकांश स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ मेघ गर्जन तथा बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण मध्य बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे अधिक 210 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सिवान के दरौली में 167 मिलीमीटर, किशनगंज के तैयबपुर में 142.6 मिलीमीटर, सीतामढ़ी के बेलसन में 133.8 मिलीमीटर, समस्तीपुर के पूसा में 120.6 मिलीमीटर और सुपौल के निर्मली में 116.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी में 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अनेक भागों में बारिश की आशंका है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड में धनायन नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूट गया है। इससे बड़ी घरियारी और मोगलाचक गांव पानी से घिर गया है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों के आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। बिहार शरीफ के सोसराय मोहल्ले के दर्जनों घरों में पंचाने नदी का पानी घुस गया है। परवलपुर प्रखंड कार्यालय में मुहाने नदी का पानी प्रवेश कर गया है। इससे पंचायत चुनाव की तैयारी से संबंधित कार्य प्रभावित हैं। वहीं रहुई में स्थित पावर सब स्टेशन में पानी घुस जाने से बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिससे 2 दर्जन गांव में बिजली सप्लाई पूरी तरह बाधित है। आकाशवाणी समाचार के लिए बिहार शरीफ से निरंजन कुमार। इधर शिवहर जिले में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 75 मिलीमीटर बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश से बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। सीतामढ़ी जिले में बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदियां फिर से उफान पर हैं। बागमती नदी डुब्बा घाट में खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मधुबनी जिले के जयनगर में कमला बलान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और खगड़िया में बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हाल के वर्षों में आम लोगों का खादी के प्रति रुझान बढ़ा है। रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना द्वारा
आयोजित गांधी चित्र प्रदर्शनी सह खादी मेला के मौके पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि 2015-16 के दौरान देश में खादी का कारोबार 34,500 करोड़ था, जो अब बढ़कर 95,741 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग का बढ़ावा देकर लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि गांधी के विचारों और आदर्शों पर चलकर हम एक स्वच्छ और सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। संगोष्ठी को इतिहासकार डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र और रीजनल आउटरीच ब्यूरो के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने भी संबोधित किया। सेवा और समर्पण अभियान के तहत भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में आज ई सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक सोच और दृष्टिकोण है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सड़क समेत सभी क्षेत्रों में हमें आत्मनिर्भर बनना है। श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के अच्छे प्रयासों के कारण हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ हम आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। अभियान के तहत पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के दुजरा, चकारम, गांधीनगर और रामपुर क्षेत्र में स्थित राशन दुकानों पर लाभार्थियों से बातचीत की। रोहतास में इस अभियान के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड के अमनावन झील में 71 मछलियों को प्रभावित किया। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। श्री हुसैन ने यह बातें आज बेतिया में 10 करोड़ की लागत से स्थापित पशु आहार उद्योग के उद्घाटन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि इससे डेयरी उद्योग में काम करने वाले किसानों को सस्ता पशु आहार उपलब्ध हो सकेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया है। रोजगार मिलना शुरू हो गया। लोग कहते थे कि बिहार में रोजगार कब मिलेगा, तो गवर्नमेंट के सेक्टर में तो रोजगार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है वो देगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोग कर्जाल उठाकर हम रोजगार देने का काम करेंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण की मतगणना का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। उम्मीदवार लोगों के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 10 और 11 अक्टूबर को होगी। चौथे चरण के लिए 75,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वहीं पांचवें चरण के चुनाव के लिए अब तक 24,643 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इधर सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के गौड़ी गांव में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद शांति व्यवस्था में तैनात पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा उपचुनाव में राजद के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार शाह और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से गणेश भारती सदा को टिकट दिया गया है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 30 अक्टूबर को कराए जाएंगे। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 3 लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। खगड़िया के पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार के निर्देश पर चित्रगुप्त नगर थाना में 9 वाहन मालिकों के विरुद्ध आवागमन बाधित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के जहानपुर टोल प्लाजा के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने एक वाहन से 192 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। नालंदा जिले के हिलसा बाईपास पर सैननपुर गांव के समीप मिनी बस और पिकअप वैन के बीच भीषण टक्कर में 1.5 दर्जन यात्री घायल होंगे। सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के बाद अब तक 5 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में हो रही है बारिश। किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे अधिक 210 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
नालंदा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। और देश में 90 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। बिहार में अब तक 5 करोड़ 72 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।